हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश द अरफान नायक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश का लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 जो है डॉक्टर सीवी रमन द सेलिब्रेटेड जीनियस है। इसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट। जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं और इसका करेक्टर स्केच भी डिस्कस किया है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है चैनल में जाके आप देखेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका करेक्टर स्केच भी मिल जाएगा और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि टेक्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट अटैम्प्ट करने हैं, अगर आपने एग्ज़ाम में पैसेजेस अटैम्प्ट करने हैं, उनके लिए जो है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट और पैसेजेस के लिए जो है टेक्स्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है सीवी रमन के बारे में है, डॉक्टर सीवी रमन के बारे में है, उसकी लाइफ के बारे में है, उसकी अचीवमेंट के बारे में है। ये सब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। आपको समरी मिल जाएगी, समरी की टेंशन नहीं है। मसला होता है किसका? टेक्स्ट का। टेक्स्ट आपने समझना है क्योंकि टेक्स्ट, इसी टेक्स्ट में से आपको कुछ लाइंस आएंगी, वहाँ पे उनका आपने रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखना है, उनके बेसिस पे आपको पैसेजेस आएंगे। अगर आपने टेक्स्ट लाइन टू लाइन पढ़ा होगा, आपको वर्ड मीनिंग सब आते होंगे, तो आप अच्छी तरह अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इसका जो है सबसे पहले रीडिंग पार्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा। नाउ रीड अबाउट वन सच नोबेल प्राइज विनर हु बॉट ल्यूरेल्स टू हिज कंट्री फॉर हिज वर्क ऑन द बिहेवियर ऑफ स्कैटर्ड लाइट। बोलता है अब पढ़ो इसके बारे में जिसने एक नोबेल प्राइज जीता। नोबेल प्राइज और क्या लाया? ऑनर। लेवरेल्स मतलब ऑनर, इज्जत जो है, बहुत मतलब हमारे कंट्री की जो है इज्जत बढ़ाई इस बंदे ने। और इसने जो है क्या किया? एक काम किया कि स्कैटर लाइट, मतलब लाइट्स कैसे बिखरते हैं, उस पर जो है काम जब किया इसने, तो इसने क्या किया? हमारे कंट्री का नाम जो है रोशन किया। ऑल्दो ही अर्न इंटरनेशनल फेम ही रिमेन्ड सिंपल एंड हम्बल ऑल हिज लाइफ। बोलते हैं इसमें बोलते हैं कि अगरचे इसने जो है इंटरनेशनल फेम पर पूरे दुनिया में इसको लोग मानते थे, ठीक है, पॉपुलर था, पूरे दुनिया में फेमस था, मगर फिर भी ये एक सिंपल बंदा रहा और हम्बल मतलब नेक रहा, सिंपल रहा। अपनी लाइफ में सिंपलिसिटी जो है इसने रखी। अब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट। ड्यूरिंग ए लॉन्ग सी वॉयेज टू यूरोप in 1921 as a representative of the Calcutta University to a science meet, C.V. Raman, the young physicist, wondered why the water of the Mediterranean Sea was such a dark shade of blue. बोलता है इसमें कि ड्यूरिंग मतलब दौरान उस टाइम जब वो क्या करता है, वॉयेज होता है सी जर्नी, जब समुद्री यात्रा मतलब करता है उसको बोलते हैं वॉयेज, सी जर्नी। तो जब उसने एक सी जर्नी की, कहाँ जा रहा था? यूरोप जा रहा था, ठीक है, मतलब यूरोप जा रहा था। जब 1921 में जो है यूरोप जा रहा था, सी जर्नी जा रहा, सी में मतलब समुद्री जहाज से जा रहा था। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव, कलकत्ता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है ना, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता है। तो वहाँ पे आज तो कोलकाता बोलते हैं हम उसको। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के गया। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जैसे क्लास है, आपकी क्लास है 50-60 बच्चों की, उसमें एक मॉनिटर होता है ना। वो मॉनिटर क्या होता है? वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। सीआर भी बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, मॉनिटर भी बोलते हैं। वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर कहीं कंपटीशन होगा या कुछ आपकी क्लास की तरफ से कुछ बोलना होगा तो वही आगे जाता है, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करता है पूरे बच्चों को, पूरे क्लास को। इसी तरह जो है जो सीवी रमन है वो पूरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने गया। कहाँ पे? यूरोप में साइंस मीटिंग थी। बोलता है सीवी रमन द यंग फिजिस्ट। वो क्या था? एक फिजिस्ट था, फिजिक्स में बहुत महारत थी उसको। और उसने जब देखा, समुद्री यात्रा करते करते जब देखा, तो एक मेडिटेरियन सी होती है वहाँ पे, यूरोप में जो है एक मेडिटेरियन सी है। वहाँ देखा कि यार इस सी का कलर जो है, इसका रंग जो है, ये ब्लू क्यों है, डार्क ब्लू क्यों है? तो ये जो हैरान हो गया और ये इसने सोचा ये डार्क ब्लू क्यों है। किसने? डॉक्टर सीवी रमन ने। कब? 1921 में। बोलते द आंसर टू दिस अपेरेंटली सिंपल क्वेश्चन विच ही फाइनली एंड रिवील्ड won him the world's most prestigious award, the Nobel Prize। बोलता है इस चीज़ का जो है, जब उसने इस चीज़ को देखा तो उसने क्या किया, उसने ये मतलब पूरे बाद में क्या कर दिया, इस पर एक्सपेरिमेंट किया।
ठीक है, ये अपेरेंट, ये मतलब जाहिर सा था, लगता था ये सिंपल क्वेश्चन है। बाद में उसने क्या किया, इसने जो है फाइनली जो है इस चीज़ को जो है रिवील किया, अनरेवल्ड मतलब दिखाया लोगों को कि ये कैसे ब्लू होता है, मतलब इसका कलर कैसे ब्लू होता है। इस पर रिसर्च की, ठीक है, रिसर्च की, और उस पर उसको क्या मिला, एक प्रेस्टिजियस मतलब ऑनरेबल, इज्जत वाला अवार्ड, जिसको बोलते हैं नोबेल प्राइज। ठीक है, ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। ये किसको मिला, सीवी रमन को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मुड़ते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए ज़रूर। ये स्टूडेंट्स, अगर आपने जो है, आपको यहाँ से नज़र नहीं आता है क्लियरली, आप अपनी बुक खोल के देख सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो जो है सुन सकते हैं आप, आपको समझ आ जाएगी अगर क्लियर नहीं आ रहा है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए अगर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कमेंट में लिखिए। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटा रमन was possibly the greatest physicist this country has ever produced. His pioneering research on the phenomena that causes the changes in the nature of light when it passes through the transparent medium, solid, liquid, or gaseous, won him the Nobel Prize for Physics in 1930। इस पैराग्राफ में क्या है, बोलता है कि डॉक्टर सीवी रमन, जिसका पूरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटा रमन था, वो एक क्या था, फिजिक्स था। फिजिक्स में उसकी महारत थी। इतना बड़ा फिजिक्स, इतना फेमस फिजिक्स हमारे हिंदुस्तान में उसके बाद नहीं पैदा हुआ। और जो उसकी रिसर्च, पायनियरिंग क्या होता है, पायनियरिंग मतलब मास्टर, फादर, वो उस रिसर्च का फादर था। उसने रिसर्च की, उसने इनिशिएटिव लिया उस रिसर्च करने को। क्या रिसर्च की उसने, उस निज़ाम को देखने के लिए, उस फिनोमेना था, उस तरीके को देखने के लिए कि भाई, बाद में उसने ये रिसर्च कर ली कि जो भी लाइट होती है ट्रांसपेरेंट में जब जाती है, किसी ट्रांसपेरेंट जैसे पानी में जाती है लाइट, तो वहाँ से चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, उसका कलर जो है चेंज होता है। ठीक है, तो उसने जो है उसी पे जो है क्या किया, उसने नोबेल प्राइज़ जीता 1930 में। ठीक है, ये फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को अच्छी तरह मालूम होगा ये पूरा, मतलब कैसे उसने डिस्कवर किया। ये उसकी रिसर्च के बारे में यहाँ नहीं बताया, थोड़ा सा बताया है कि उसने ये जो डिस्कवर किया मेडिटेरियन सी के बेसिस पे, उसी के बेस पे उसको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला 1930 में। मैं तो फिजिक्स में उतना महारत नहीं हासिल रखता हूँ, मैं नहीं पूरा बता सकता, मैं इसको सिर्फ समझाऊंगा इस लेसन को। Born in an Orthodox South Indian Brahmin family in 1888 at Thiruvananthapuram, ठीक है, near Tiruchirappalli in Tamil Nadu, Raman proved to be a brilliant student. He passed his matriculation at the age of 11 and at 15 graduated from the Presidency College Madras। इसमें क्या बोलता है, बोलता है एक ऑर्थोडॉक्स होता है पुराने ज़माने के लोग, मतलब पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले लोग, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। यहाँ पे इस पैराग्राफ में है कि वो पैदा कहाँ हुआ था, साउथ इंडियन में। साउथ इंडिया जैसे केरला, उसमें मतलब ये पड़ता है साउथ इंडिया में, ठीक है, केरला, तमिलनाडु वगैरह है ना, कर्नाटका, बोलते हैं साउथ इंडिया। ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था ये, ठीक है, जैसे हिंदू में कास्ट होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रियास, शूद्रास वगैरह है ना, इसमें ये ब्राह्मण फैमिली में था। और 1888 में पैदा हुआ। कहाँ पे पैदा हुआ, थिरुवन्निकुल, क्या है ये, थिरुवन्नियकवल नियर त्रिशुपाल, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट मतलब बहुत काबिल स्टूडेंट था। ही पास हिज मैट्रिक, उसने 10th कब पास की, जब 11 साल का था, और 12वीं कब पास की, जब 15 साल का था। ठीक है, 15 साल की उम्र में उसने क्या किया, ग्रेजुएशन की। 11 साल की उम्र में उसने क्या किया, 10th पास की। ग्रेजुएशन कहाँ से की, मद्रास कॉलेज में। ठीक है, he wanted to go abroad from his after his graduation, but a British doctor disqualified him on the medical grounds, saying that he would not be able to withstand the rigors of the English climate। तो उसके बाद, ग्रेजुएशन के बाद, जब 15 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएशन की, उसके बाद वो जाना चाहता था कहाँ पे, अब्रॉड था, फॉरेन जाना चाहता था कि मैं आगे एजुकेशन हासिल करूं। मगर एक ब्रिटिश डॉक्टर था, उसने उसको डिस्क्वालीफाई किया, है ना। ब्रिटिश डॉक्टर क्यों था, इंडिया में जो है ब्रिटिश का रूल था, तो उसी ने जो है उसको जाने नहीं दिया, कहाँ पे, बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया। बोलने लगे वो इसको कि
वहाँ पे क्लाइमेट जो है ठंडा होता है ज़्यादा, वहाँ पे मेडिकल मतलब वहाँ पे आप इतने फिट नहीं हो, वहाँ पे हार्श क्लाइमेट होता है, वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। रिगरस होता है, हार्श हार्श क्लाइमेट होता है वहाँ पे, आप वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर सकोगे। फिर वो सीवी रमन वो बाहर नहीं जा सका, फॉरेन पढ़ने नहीं जा सका। ऑन कंप्लीटिंग हिज मास्टर्स डिग्री, रमन टुक अप अ जॉब इन कलकत्ता एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल। उसके बाद उसने मास्टर्स की, ठीक है, एमए की, जिसको एमए बोलते हैं। उसके बाद उसने असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की जॉब ले ली। किसने? डॉक्टर सीवी रमन ने। कहाँ पे? हिंदुस्तान में ही, इंडिया में ही। बट हिज इंटरेस्ट इन साइंस डिड नॉट डिक्रीज। He would spend most of his spare time in the mornings and evenings in the laboratory of Indian Association for Cultivation of Science. तो वो जाना चाहता था, बाहर जाना चाहता था फॉरेन पढ़ने के लिए, वो नहीं जा सका। वो रिसर्च करना चाहता था, मगर बाद में क्या किया उसने, यहाँ हिंदुस्तान में ही एमए कर दी, अकाउंटेंट जनरल में जॉब ली। उसके बाद ज़्यादातर जॉब तो थी उसको, ज़्यादातर टाइम जो है वो कहाँ स्पेंड करता था? लेबॉर्ट्री में। उसका इंटरेस्ट जो है साइंस में ज़्यादा था। जॉब उसको अकाउंटेंट जनरल मिली, मगर इंटरेस्ट जो था उसको साइंस में था। जो इंटरेस्ट है उसको ही उसने ज़्यादा फॉलो किया। लेबॉर्ट्री में बचा हुआ टाइम जो है, जॉब से बचा हुआ टाइम वो लेबॉर्ट्री में बिताता था, वहाँ पे रिसर्च किया करता था सुबह शाम, ठीक है। और उसका लेबॉर्ट्री का नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। वहाँ पे जो है वो रिसर्च किया करता था, अपना काम किया करता था जॉब करके, ठीक है। आफ्टर 10 years of government service, Zaman resigned the job to work as the professor of physics at Calcutta University, despite the fact that the university paid him a lower salary than the government did. तो इसमें क्या बोलता है? बोलता है कि 10 साल जॉब करने के बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, उसके बाद सीवी रमन ने क्या किया? एज ए प्रोफेसर लगा। कहाँ पे? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसने उस जॉब को रिज़ाइन किया 10 साल के बाद, प्रोफेसर लगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। मगर जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगा, उधर उसको कम पे थी। इसका मतलब ये है कि उसने पैशन को फॉलो किया। तभी हम हमेशा स्टूडेंट्स को बोलते हैं अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने अंदर खोज कीजिए कि आपको टैलेंट, आप में टैलेंट कौन सा है। क्या आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं? क्या आप एक्टर बनना चाहते हैं? आप में टैलेंट कौन सा है? अपने अंदर जो है टैलेंट, उसको जगाइए, ठीक है। टैलेंट को फॉलो करना चाहिए, पैशन को फॉलो करना चाहिए। जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट है वो टीचिंग में ही ज़्यादा पढ़े, उसका ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखे, ठीक है। तो उसने क्या किया? उसको तो उधर ज़्यादा सैलरी मिलती थी असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल में, मगर वो छोड़ दी। उसने पैशन को फॉलो किया। उसने सोचा मेरा साइंस में ही इंटरेस्ट है, साइंस ही पढ़ाऊँगा, प्रोफेसर बन के साइंस ही पढ़ाऊँगा। वो जॉब उसने छोड़ दी। सैलरी कम मिलती थी, मगर उसने वो टेंशन नहीं ली। आजकल के लोग क्या करते हैं? पैसे के पीछे दौड़ते हैं। अगर जॉब छोड़ के कहीं कंपनी में जॉब मिले, वहाँ पे प्रोफेसर, मतलब वहाँ पे क्या हो, कंपनी में पैसा ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जाएंगे। टीचिंग छोड़ देंगे। टीचिंग जो है, जिसका जो पैशन है, पैशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जिसका जो इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो उसने पैशन को फॉलो किया और कहाँ गया? उसने एक प्रोफेसर बना, ठीक है। सैलरी कम थी, मगर फिर भी उसने क्या किया? प्रोफेसर बनना मंजूर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। इट वॉज एट द यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी दैट रमन डिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑफ हिज लाइफ। तो फिर क्या हुआ? उसी यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी में जाता था, रिसर्च किया करता था। उसी लेबोरेटरी में उसने बहुत बड़ा रिसर्च किया अपनी ज़िंदगी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च जो अपनी ज़िंदगी की उसने। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद क्या बोलता है? द वर्ल्ड वॉज नॉट स्लो टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीवी रमन अचीवमेंट्स। व्हेन द नोबेल अवार्ड वॉज अनाउंस्ड, I saw it as the personal trump and achievement recognition for a very remarkable discovery for researching the goal I had pursued for 7 years. तो अब इस लाइन में क्या है? पहले बोलता है कि जब उसने रिसर्च की, एज ए प्रोफेसर बनकर रिसर्च जब की, बोला दुनिया जो है उतनी चुप नहीं थी। जैसे ही दुनिया को पता लगा, लोगों को पता लगा इतना ज़बरदस्त रिसर्च उसने की, तो उसका जो नाम जो है पॉपुलर हो गया। सब उसके बारे में बात करने लगे, फेमस हो गया, ठीक है। कोई भी अच्छा काम करेंगे और साफ दिल्ली से करेंगे, साफ नीयत से करेंगे, दुनिया हमें पुकारेगी, ठीक है। हम खुद फेमस हो जाएंगे। कोई भी काम करना है, अपने मतलब पैशन को फॉलो करके करना है और सही नीयत रख के करना है, तो दुनिया आपको पुकारेगी, आप खुद फेमस हो जाएंगे, ठीक है। तो बोलता है
उसके बाद जब उसने वो एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च की, बोलता है, खुद बोलता है यहाँ पे सीवी रमन बोलता है, व्हेन द नोबेल अवार्ड वाज अनाउंस्ड आई सॉ इट एज अ पर्सनल ट्रम्प एज अचीवमेंट रिकॉग्निशन फॉर अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी फॉर रिसर्चिंग द गोल आई हैड परस्यूड फॉर 7 years। बोलता है जब अवार्ड अनाउंस किया गया, उसके लिए नोबेल प्राइज अनाउंस किया गया उस रिसर्च के बारे में, तो वो बहुत खुश हो गया। कौन? सीवी रमन बोलता है कि इस चीज़ को मैंने पर्सनल अचीवमेंट माना। पर्सनल ट्रम्प होता है जीत, मैंने अपनी जीत मानी। अचीवमेंट होता है हासिल करना, रिकॉग्निशन होता है मानना। बोलता है मेरे को एक रिकॉग्निशन मिल गई कि मेरे को ये पर्सनल जीत है, जो जिसके लिए मैं जो है 7 साल काम किया, 7 साल के बाद जो है उसको मिला। हम लोग क्या करते हैं, 1 साल किसी में काम करते हैं, सोचते हैं बस हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं, फेल हो जाएंगे, छोड़ देते हैं। नहीं, 7 साल उसने लगाए, फिर रिसर्च की, फिर उसके बाद कामयाब हुआ। बट when I sat in that crowded hall and I saw the sea of Western faces surrounded me, and I, the only Indian in my turban and closed coat, it dawned on me that I was really representing my people and my country. यहाँ पे सीवी रमन क्या बोलता है? बोलता है मैं खुश था कि मेरे को नोबेल प्राइज़ मिला। बोलता है जब मैं वहाँ बैठा, कहाँ पे नोबेल प्राइज़ कहाँ मिला उसको? इंग्लैंड में मिला ना। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे वो बैठा, उन क्राउड में लोग सब आए, मतलब जब भी मिलता है, कॉन्फ्रेंस होता है, एक लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। बोलता है सीवी रमन मैं उन वहाँ वेस्टर्न लोग थे, सारे अंग्रेज़ थे, उनमें मैं बैठा, और बोलता है मैं एक ही बंदा था जो इंडियन था, बाकी कौन थे? अंग्रेज़ थे। बोलता है मैं इंडियन था, और इंडियन टर्बन होता है पगड़ी, इंडियन पगड़ी लगाई हुई थी, क्लोज कोट लगाया हुआ था। और बोलता है कि इससे मुझे लगा, इससे उसको लगा कि रियली जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, अपना कल्चर जो है उसने नहीं छोड़ा। किसने? सीवी रमन ने। वहाँ पे भी जब गया प्राइज़ लेने तो पगड़ी लगा के रखी। I felt truly humble when I received the Nobel Prize from King Gusto. It was a moment of great emotion, but I could restrain myself. बोलता है जब मैंने प्राइज लिया, कौन? सीवी रमन यहाँ पे खुद बोलता है, यहाँ पे कामा है ना, कामा से लेकर इधर तक खुद बोलता है। बोलता है जब मैंने ये लिया प्राइज, किससे लिया? किंग गस्टो वहाँ का बंदा था, उसने उसको प्राइज दिया। बोलता है मैं इमोशंस हो गया, मतलब जज्बाती हो गया बहुत ज़्यादा। क्यों जज्बाती हो गया? बोलता है when I turned around and saw the British Union Jack under which I had been sitting, and it was then that I realized that my poor country India did not even have a flag of her own. So and it was this that triggered of my complete breakdown. तो बोलता है पहले तो मैं खुश था, बाद में इमोशनल हो गया। इमोशनल क्यों हो गया बंदा? इमोशनल इसलिए हुआ जब इसने देखा वहाँ पे फ्लैग कौन सा था? ब्रिटिश का, इंग्लैंड का फ्लैग था, अंग्रेज़ों का फ्लैग था, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन का। बोलता है वहाँ पे देखा मैंने, इंडिया का फ्लैग वहाँ पे नहीं था। अब आप ही बोलो स्टूडेंट्स, क्यों नहीं था इंडिया का फ्लैग वहाँ पे? बोलो। इंडियन का फ्लैग इसलिए नहीं था, उस टाइम इंडिया आज़ाद ही नहीं हुआ था। ठीक है, उस टाइम जो है इंडिया आज़ादी नहीं हुआ था जब इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। बोलता है फिर मैंने रियलाइज़ किया मेरी कंट्री को जो है अभी जो आज़ादी नहीं मिली है, मेरे मुल्क को अभी जो है क्या फ्लैग नहीं है, अपना फ्लैग नहीं है। ये होती है देशभक्ति। ठीक है, ये पैट्रियोटिज्म होता है कि कितना जज्बाती हो गया बंदा है। वहाँ पे भी he was so moved by emotions that tears started streaming down his face. बोलता इतना इमोशनल हो गया, इतना जज्बाती हो गया सीवी रमन कि उसके आंखों से आंसू आने लगे। वो तो खुश होना चाहिए था कि मेरे को नोबेल प्राइज़ मिला। नहीं, वो पर्सनल खुशी तो उसको मिली, मगर बाद में कंट्री के लिए सोचा उसने कि हमारा मुल्क अभी भी गुलाम है, अभी भी ब्रिटिशर्स के अंडर है, अभी भी अगर हम नोबेल प्राइज़ लेंगे तो इनके अंडर ही लेते हैं, इनका ही फ्लैग चलता है, इनका ही झंडा चलता है, हमारा झंडा नहीं चलता क्योंकि हमें आज़ादी नहीं मिली। तो ये जो है इधर तक हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है डिस्कस करेंगे इसके बाद बचा हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगती है, और कमेंट कीजिए कि इसी तरह जो आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, जो मैंने पढ़ा है इस पर नज़र आ रहा है या कि मैं टाइप करके जो है पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसको भी ज़रूर देखिएगा। पार्ट इसकी जो जितने पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स देखिएगा, आपको पूरी समझ आ जाएगी। आप रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट छोड़ के आप सब कुछ जो है आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है लेसन को समझना।
ठीक है, पास तो हो जाएंगे आप। लेसन को समझना जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लेसन को समझेंगे तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं, आगे मतलब ग्रेजुएशन हो या आगे हो, आराम से जो आपको समझ आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।